अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं बना रही हूँ भुना हुआ गोश्त। इसके लिए मैंने सिर्फ़ गोश्त को बॉयल कर लिया था, सिर्फ़ प्याज़ डाल के। उसमें मैंने 1 प्याज़ डाल के उसमें मैंने गोश्त को बॉयल कर लिया कुकर में। और प्याज़ मैंने वैसे तो मैं तला हुआ ही डाल लेती हूँ, लेकिन इसमें मैंने बस एक कच्चा प्याज़ काट के साथ ही मैंने डाल दिया था। इस तरह भी मैं बना लेती हूँ कभी। तो ये डाल के अब मैं इसमें ऑयल डाल दिया है और जो गोश्त मैंने बॉयल किया था वो डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, फिर इसके बाद मैं मसाले डालूँगी। और आजकल बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अब बच्चों की वही रूटीन हो गई है जो उनकी पहले तो थोड़ी बहुत रूटीन चेंज हुई थी, अब दोबारा फिर वैसी की वैसी हो गई है। तो अब वही बच्चे देर से सो के उठना, इतनी मुश्किलों से उनकी रूटीन मैंने चेंज की थी कि रात को जल्दी सोने की आदत हुई। जैसे ही आदत हुई तो वो स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं। और अब मैंने ये सुबह फिर मैंने इनके लिए नाश्ता मंगा लिया था, इनके फादर नाश्ता मुझे दे के चले गए थे। तो मैंने कहा चलिए बच्चे नाश्ते में बस वही आपको पता है, अंडे जब रोटी मेरे तो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं या कोई पराठा खा लें। ये मैंने अंडे मंगाए थे, मैंने कहा सर्दियाँ हैं, अंडे तो बच्चे खा लेते हैं मेरे सारे शौक से। लेकिन ये मैंने देसी अंडे भी मंगाए थे, देसी अंडे वो नहीं खाते। पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को इतना वो हो गया है, फ़ोबिया जैसे कि भाई देसी अंडा है तो ये नहीं खानी, ना देसी मुर्गी खानी है, ना देसी अंडा खाना है। और वो छोटी वाली है हमारी, उसको तो इतना खैर पता नहीं चलता, इसलिए मैंने कहा चले बड़े वाले बच्चे नहीं खाते तो छोटी को तो मैं बना के दूँ, वो तो अभी छोटी है वो तो खा लेगी। बाकी बच्चों को तो बना के देती हूँ, वो तो हाथ भी नहीं लगाते कि देसी अंडा है हमने नहीं खाना, ना देसी घी खाना है, ना देसी अंडा खाना है, ना तो देसी मुर्गी खानी है। बस इस तरह की चीज़ें उन्होंने खा लेनी है। ये पापे वगैरह भी मैंने मंगवा लिए थे, ये वाले पापे बच्चे मेरे शौक से खा लेते हैं बेक पार्लर के, ये उनको पसंद है। और ये जूस वगैरह जब मैं मंगवा के रखती हूँ उनके लिए, नाश्ते में पीने होते हैं तो फिर वो ले लेते हैं। लेकिन ये कि डबल रोटी अंडे सारे बच्चे मेरे खा लेते हैं शौक से, इसलिए नाश्ते में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैं सुबह नाश्ते का सामान मंगाया था तो साथ ही मैंने फिर खाना भी चढ़ा दिया। मैंने कहा अब एक साथ ही कर लूँ, क्योंकि 2 बजे ज़ाहिर-सी बात है अब बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, छुट्टियाँ हो गई हैं। तो वही 2 बजे ही फिर मैंने कहा रात दोपहर में गैस भी चली जाती है। शाम में चली जाती है गैस 8-9 बजे के करीब। फिर वो कभी गैस की अपनी टाइमिंग है, आए, ना आए, आ जाए तो 2 घंटे में आ जाए, नहीं आए तो पूरी रात ही नहीं आती। अब मैं ये देसी अंडे हैं ये भी धो लूँगी और दूसरे अंडे भी मैंने धो लिए हैं, मैं धो के फ्रिज में रख दूँगी। और साथ ही फिर मैंने कहा चलिए नाश्ता बनाऊँगी तो साथ ही मैं खाना भी चढ़ा लूँ, एक साथ ही सारे काम कर लूँ। और सबकी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो बेटी मेरी इस्लामाबाद में होती है, उसकी भी छुट्टियाँ हो गई हैं। तो उसने भी कहा था मुझे टिकट करा दो, फिर उसको टिकट करवा के दिया 2 दिन पहले, तो फिर वो भी आज आ गई थी। वो भी इस्लामाबाद से यहाँ पे पहुँच गई है। फिर मैंने कहा पता नहीं आगे ज़्यादा ही छुट्टियाँ ना वो बंद ही ना हो जाए, कहीं लॉकडाउन हो गया तो फिर मसला ही ना हो जाए कि सीट पिछली दफ़ा भी वो आई थी तो फिर उसे सीट ही नहीं मिल रही थी। वो भी इतनी मुश्किल से मैं यहाँ से कन्फर्म करवाई थी सीट, कराची से, यहाँ से भी नहीं मिल रही थी। फिर वहाँ से उसको बहुत मुश्किलों से ये कि मिल गई थी। और वो भी जब पिछली दफ़ा आई है तो इतने ज़्यादा किराए दे के आई है कि पहले जितने चार्जेस थे उससे डबल चार्जेस उन्होंने लिए हैं किराए के, जब वो आई है तो। ज़ाहिर-सी बात वक़्त उसके हालात ही ऐसे थे, छुट्टियाँ हो गई थी और इतनी गहमा-गहमी थी, रश हो गया था कि ना कोई सीट मिल रही थी, ना कोई गाड़ियाँ आ रही थी, वही ब्लैक में टिकट मिल रहे थे बस। फिर वो तो उसी दिन आ गई थी जिस दिन छुट्टियाँ हुई थी। अभी मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, ये 3 टमाटर मैं काट के डाल दूँगी इसमें, साथ ही बस इसको फ्राई करके थोड़ा, फिर मैं टमाटर डालूँगी। और टमाटर के बाद मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक और इसको थोड़ा मैं भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। अब सर्दी भी हो गई है थोड़ी यहाँ पे, बेटी आई है तो वहाँ से वो तो बता रही थी कि इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, कह रही यहाँ पे तो सर्दी नहीं है। उसे तो यहाँ सर्दी लग रही है, मैंने कहा हमें तो लग रही है। अब पंखे थोड़े बंद रखते हैं तो ये कि सही रहता, चला देते बच्चे तो ठंड लगती है। अब सर्दी हो गई है, लेकिन वहाँ तो वो कहती बहुत ज़्यादा सर्दी है, यहाँ मुझे नहीं लगती सर्दी। मैंने कहा ठीक है। अब ये मैंने इसमें डाल दी है मिर्चें, 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च और 1 चम्मच डालूँगी मैं सूखा धनिया और मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक और हल्दी और ज़ीरा। ये चीज़ें मैं डाल के मसाले को मैं भून लूँगी, फिर ये हल्दी डाल के मैं इन सब चीज़ों को भून लूँगी। फिर फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू, ये आलू मैंने काट के इसमें डाल दूँगी
आलू आपको पता है मेरे बच्चे खा लेते हैं, वो सालन खाए ना खाएँ, फिर भी ये कि आलू मैं उनको निकाल के देती हूँ, छोटी वाली को निकाल के देती हूँ, वही खा लेती है। ये आलू डाल के अब मैं इसमें डालूँगी दही और फिर मैं इसको थोड़ा-सा भून लूँगी। अब ये इस तरफ मैंने चढ़ा दी चाय एक तरफ, ताकि मैं इनके लिए नाश्ता ही बना लूँ। वैसे तो ये करेंगे ही नाश्ता, मैं थोड़ा-सा फिर भी करवा देती हूँ छोटी वाली को, तो फिर वो कर लेती है बैठ के। और मैंने कहा चलिए साथ ही सारे काम एक साथ ही कर लूँ, ताकि मैं भी फ़ारिग हो जाऊँ। क्योंकि दिन इतने छोटे हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। बस दोपहर में 2 बजे के बाद तो वैसे भी फिर टाइम ही इतनी जल्दी गुज़र जाता है कि पता ही नहीं चलता। अगर मैं सुबह उठ जाऊँ तो फिर चले थोड़ा बहुत टाइम होता है, लेकिन इस वक़्त फिर कोई टाइम ही नहीं बचता। मेड भी मेरी 2 बजे आ जाती है, तो फिर ये कि 3 साढ़े 3 बजे तक मेरे झाड़ू पोछा भी हो जाता है। अब मैं इसमें डाल दिया दही। दही मैंने ऊपर फ्रीज़र में रखा हुआ था, अब मैंने कहा निकालूँगी बहुत देर लग जाएगी। मैं कभी ऐसे भी डाल देती हूँ तो मेरा बिल्कुल मिक्स हो जाता है इसके अंदर, नज़र नहीं आता। जमा हुआ दही भी मैं डाल देती हूँ इसमें। शोरबे वाला सालन होता है उसमें मैं थोड़ा दही को फेंट के डालती हूँ, लेकिन ये भुना हुआ सालन है तो इसमें इसी तरह मिक्स कर दिया मैंने। अब ये डाल के मैं इसे थोड़ी देर भूनूँगी और फिर मैं इसमें थोड़ी यखनी डाल दूँगी। यखनी मैंने थोड़ी बना के मतलब मैं रख देती हूँ, तो फिर मैं वही गोश्त की यखनी इसमें डालती हूँ, ताकि वही टेस्ट आता है। अगर मैं कच्चा गोश्त वैसे ही डालूँ तो फिर तो वो पानी डाल के उसी का टेस्ट आ जाता है, लेकिन फिर ये कि यखनी होती है मैं फेंकती नहीं हूँ, यही यखनी मैं इसमें डाल देती हूँ। शोरबे वाला गोश्त हो या कोई भी गोश्त हो, अब मैंने इसमें डाल दूँगी यखनी। फिर इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी पकाने के लिए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, पानी खुश्क तो ये तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसमें हरी मिर्चें और गरम मसाला और धनिया वगैरह डाल देती हूँ। बस ये सिंपल सी रेसिपी है मेरी, आसान सी। और साथ ही मैं बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ, इसलिए बर्तन मैं साथ-साथ ही धो लेती हूँ, मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ बर्तन। जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ, चाय बनाने जाऊँ, नाश्ता करने जाऊँ, जो भी बर्तन होते हैं, वो मैं सारे हाथ के हाथ धो लेती हूँ। क्योंकि बर्तन ज़्यादा होते हैं ना तो फिर उसके दिल घबराता है मेरा किचन देख के। बर्तन धोने वाले हों तो ऐसा लगता है सारा किचन ही गंदा है, और अगर बर्तन धुले हुए हों, सिंक मेरा साफ़ हो, तो ऐसा लगता है बस किचन में कोई इतना काम नहीं है। और ये तो मैं वैसे ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, मैं ज़्यादा नेट वाला कपड़ा है वही इस्तेमाल करती हूँ, मुझे उसी से ज़्यादा सही लगता है। ईज़ी बर्तन धोना लगता है, लेकिन मैं इससे भी सही धो लेती हूँ, लेकिन वो मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है, या मेरे हाथ पे वो सेट है इस वजह से। तो ये है कि बर्तन वगैरह सब ये चीज़ें मैं साथ ही धो लेती हूँ। और ये बना दूँगी इनके लिए नाश्ता। नाश्ता मैं इनको करवा दूँगी तो ये कर लेंगी, छोटी वाली तो बिल्कुल ही नहीं करती, उसको तो बस मुझे बिठा के करवाना पड़ता है। तो मैंने कहा चले मैं हाथ के हाथ सारे काम एक साथ ही कर लूँ, फिर मैं फ़ारिग हो जाऊँ। फिर शाम भी इतनी जल्दी हो जाती है, फिर इनके फ़ादर आ जाते हैं, फिर उनके काम शुरू हो जाते हैं। मुझे वो आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, उनको नहाना, कपड़े चेंज करना, फिर कपड़े वगैरह इस्त्री करना। पहले वाले घर में तो मेरे धोबी आ जाता था कपड़े इस्त्री करने के लिए, वो आता था मैं उसे दे देती थी। लेकिन यहाँ कोई धोबी ही नहीं आता। मुझे इतना मुश्किल हो रही है, कपड़े तो मैं ख़ैर शुरू से खुद ही धोती हूँ। इस्त्री मैं धोबी से करवाती थी, क्योंकि वो शुरू से ही आदत है धोबी से इस्त्री करवाने की। तो बस अब देख रही हूँ, बेटे को बोलती हूँ रोज़ाना मैं देख के आऊँ कोई मिल जाए यहाँ पे। चलो जब तक नहीं मिलता तो खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए मैं ना शाम को इसलिए कहती हूँ चलो मैं 5-6 बजे तक फ़ारिग हो जाऊँ, मेरे सारे काम हो जाएँ। फिर ये कि एक साथ ही मैं सारे काम कर लेती हूँ तो मैं फ़ारिग हो जाऊँ। हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, चलो जाओ कहीं घूम के आ जाओ। लेकिन अब मेरा ये कच्चा पक्का हो रहा है, कभी दिल चाह रहा जाऊँ, कभी दिल चाह ना जाऊँ। एक तो सर्दी भी बहुत है, और इस मौसम में तो वैसे भी सर्दियों में तो इस मरी में इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो अब देखें क्या होता है, जाते हैं या नहीं जाते। उनकी तरफ से तो मुझे परमिशन है कि चले जाओ। और भैया इस घर में मेरा डाइनिंग टेबल भी नहीं है, तो मुझे इतनी मुश्किल होती है। दूसरे घर में मेरा डाइनिंग टेबल था, यहाँ पे ये घर कॉमन इस तरह का बना हुआ है कि डाइनिंग टेबल की जगह नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड से कहा था मुझे डाइनिंग टेबल ला दे भाई, मुझे तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरी जब से शादी हुई है मुझे आदत है डाइनिंग टेबल की ना। तो अब ये किचन में जो स्लिप लगी है, मैं बच्चों को कहती हूँ बस यही मेरा डाइनिंग टेबल है, इसे साफ़ रखा करो। अब ये कि यहाँ पे 2-3 कुर्सियाँ आ जाती हैं, तो बच्चे नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वही प्रॉपर तरीके से सारा सामान नहीं आता ना, जैसे हम डाइनिंग टेबल पे रख लेते हैं सब कुछ इस तरह। ये बैठी है मेरी मैडम छोटी वाली, नाश्ता कर रही हैं। मुझे कह रही है मेरी बात कराओ, मैंने कहा हाय कर लो, सबको हाय कर लो। बस ये अभी सो के उठी है, सो के तो खैर जल्दी उठ जाती है, फिर ये तंग तो नहीं करती, खेलती रहती है, लेकिन नाश्ता नहीं करती है। मैं इसको बिठाया है कि करो बैठ के, जब तक ये नाश्ता करे। तो मेरा ये सालन भी पक गया, मैंने कहा आज सारे काम एक साथ ही कर लेने मैंने। सालन भी बस मेरा हो गया। अब मैं आलू ये गल गए मेरे, आलू में चेक कर लेती हूँ इस तरह ही, तो ये आलू मेरे हो जाएंगे बस। और ये सालन भी मेरा भुन गया इतना। मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी काट के, और धनिया डाल दूँगी, और फिर मैं इसको रख दूँगी दम पे।
अच्छा, अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।